नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत के साथ ध्रुवलाल साहनी। आज मैं एक सनसनी और यूं कहिए तो SC ST OBC को हिला देने वाला न्यूज और आंकड़ा और एनालिसिस लेकर आया हूं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। सभी SC ST OBC जितने भी हैं जरा कान खोल लीजिएगा, कान खोल के और दिमाग भी उसके साथ, विवेक भी खोल के और बढ़िया से तैयार होके और बहुत ध्यान से। अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आया तो 2 बार सुनिए, ठीक है। तो आज मैं आंकड़ा भारत देश का दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ हिंदुओं की बातें होती हैं, ठीक है। तो सारे जब जितने SC ST OBC वाले हैं लगभग सब हिंदू ही हैं, ठीक है। अब आते हैं जितने SC ST OBC तो हिंदू, कोई उसमें किंतु परंतु कोई नहीं है, ठीक है। और उनकी जनसंख्या भी अच्छी खासी भारत देश में है, लगभग 85 नारा दिया गया है, 85। तो 85 और 15, ठीक है, वो आप समझते होंगे क्या मैं बोल रहा हूँ। तब यहाँ मैं बता रहा हूँ, आंकड़ा बता रहा हूँ, भारत देश का आंकड़ा बता रहा हूँ। जो प्रशासनिक सेवा और जितने भी चुनाव होते हैं, MP MLA जो भी जितने भी होते हैं, उसका आंकड़ा मैं आपको सुना दे रहा हूँ। और उसको जो है थोड़ा कान खोल के सुनिएगा बढ़िया से, और एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दोबारा भी सुनिएगा। और उससे भी ज़्यादा अगर कुछ डाउट हो तो ये आंकड़ा लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग सही निकलेगा, ठीक है। उसको कैलकुलेशन भी कर लीजिएगा और आप कहीं सर्च भी कर लीजिएगा। गूगल बाबा का जमाना है। गूगल बाबा जो है सारे आंकड़े, सारे संख्या, सारे हिसाब किताब रखते हैं। तो अगर हमारे इस बात पर, हमारे इस वीडियो पर कोई भी संशय हो, कोई किंतु परंतु हो और कोई डाउट हो तो आप गूगल बाबा पर जाके चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद अगर इस वीडियो में जो भी आंकड़ा मैं बता रहा हूँ या दिखा रहा हूँ या बोल रहा हूँ, उस पर अगर कोई भी थोड़ी सी भी अगर समझ आ जाए और थोड़ी भी बुद्धि काम कर जाए तो इस पर जरूर विचार करिएगा। टोटल हमारे देश में जो चुनाव होता है, जो प्रधानमंत्री चुनते हैं, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, टोटल MP मतलब सांसद, जो हम पब्लिक वोट दे करके चुनते हैं, वो टोटल है देश में कितना, 545। नोट करते जाइएगा। टोटल MP जो राज्यसभा में चुने जाते हैं, आप सुने होंगे और नहीं सुने होंगे तो गूगल बाबा पर राज्यसभा पढ़ लीजिएगा। हम उतना डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। टोटल भारत देश में MP, राज्यसभा MP जितने हैं 245 हैं। टोटल MLA जो भारत देश में जितने हैं सभी जो भी 29 राज्य हैं, 29 राज्य के टोटल MLA जितने हैं वह है 4123। इधर उधर 2-4 आंकड़ा हो सकता है लेकिन सटीक है। टोटल MLA इंडिया में कितने हैं, 4123। टोटल सुप्रीम कोर्ट जज, अब बता दे रहे हैं, जज इंक्लूडिंग CJI जिसको बोलते हैं, चंद्रचूड़ सिंह का नाम सुने होंगे, वही थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। टोटल जज उनको लेकर के 34 हैं, मतलब टोटल जज 34 और 25 हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के जितने लोग हैं, नंबर ऑफ जुडिशरी जितनी है जज, नंबर ऑफ हाई कोर्ट के जज कितने हैं, 1114, जिसमें परमानेंट 840 हैं और एडिशनल 274 हैं। हाई कोर्ट के जज 1114 मतलब 1114। टोटल IAS ऑफिसर भारत देश में हर साल चुने जाते हैं, हर साल सेलेक्ट होते हैं। मैं उस आंकड़े पर बात कर रहा हूँ, वो 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। 5542 टोटल IAS चुने गए हैं, जिसमें टोटल IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, और टोटल IPS इंडियन पुलिस सर्विस कितना, 4469। टोटल IFS इंडियन फॉरेन सर्विस 1011, कितना, 1011। ये IS PCS IFS अधिकारी हैं।
टोटल पीसीएस कितने होते हैं हर साल? लगभग 2900, पूरे देश में 2900 लगभग। इसमें आंकड़ा इधर उधर 10-20 हो सकता है। टोटल आर्मी हमारे देश की लगभग 12,50,000 है। ठीक है, 12,50,000 अगर आर्मी है, उसमें आप अंदाजा लगा लीजिए कि अधिकारी ग्रेड के कितने होंगे, मतलब आईएएस ग्रेड के कितने होंगे लोग। लगभग नहीं कुछ तो 10,000 तो होंगे। 12,50,000 में 10,000 आर्मी बड़े अधिकारी होंगे। अब आइए, मैं इसका अब टोटल आप सुन लिए हैं, तो टोटल आप भी कर लीजिएगा। हमने किया है 29,983, लगभग 30,000 बड़े लेवल के एक ग्रेड के अधिकारी हैं। ठीक है, अब यहाँ आइए बात, अब मेन बात मैं यहाँ मुद्दा वाला बात कर रहा हूँ। क्या? अब सुनिए, 30,000 एक ग्रेड के अधिकारी, जिसमें आईएएस जितने मंत्रियों के आईएएस अधिकारी होंगे, इसका 5-5 हजार जो लिए हैं आईएएस का, वो जो है 1 साल का होता है। अब देखिए यहाँ, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत देश में ओबीसी को कितना आरक्षण दिया है? 27%। तो 27% के हिसाब से अगर 30,000 का 27% आप निकालते हैं तो उसका आता है 8,100। और इसमें एससी एसटी को कितना है आरक्षण? लगभग 13, 14, 15%। उसका अगर 13% मान लीजिए तो उसका कितना आता है? 3,900। हालांकि एससी एसटी ओबीसी अच्छे स्तर पर हैं, लेकिन ओबीसियों की इतनी खस्ती हालत है, इतनी मतलब कमजोर हालत है कि सिर्फ 8,100 होने चाहिए। 30,000 में 8,100 होने चाहिए। तो आप यहाँ थोड़ा दिमाग लगा लीजिए कि क्या ओबीसी के 8,100 एमपी, एमएलए, जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी, पीसीएस, क्या इतने जो है 8,100 एक साल में होते हैं? या 8,100 इस समय जो है, क्या 11 ये टोटल हाई कोर्ट में 34 है, तो 34 में 27% निकालेंगे तो 7, 2 छक 14, लगभग 15-16 जज जो है, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है ओबीसी के होने चाहिए। 1,100 हाई कोर्ट के हैं, 27% उसका आप निकाल लीजिए। ठीक है, और 4,100 एमएलए हैं, उसमें आप ओबीसी के कितने हैं? मैं ओबीसी से बिलोंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं ओबीसी को बता रहा हूँ, ओबीसी टारगेट कर रहा हूँ। 4,123 एमएलए हैं, तो आपके 27% के हिसाब से निकाल लीजिए कितना एमएलए आपके होंगे। 245 जो है राज्यसभा है, ओबीसी कितनी होगी? 5,545 एमपीज हैं जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, जिनके आधार पर प्रधानमंत्री देश के चुने जाते हैं। तो क्या 27% के अगर हिसाब से निकाल लीजिए कि 545 27% कितना होता है, तो शर्म करके डूब मरिए। ऐसे ऐसे अलग अलग पार्टियों में ओबीसी के नेता कहीं न कहीं बैठे हैं, और न के बराबर लगभग समझिए। तो आप अपने विवेक को जगाइए। कुंभकर्ण की अगर नींद में सो रहे हैं तो थोड़ा जागिए और इस पर एनालिसिस करिए और इस पर विचार करिए, चिंतन करिए, मंथन करिए। चिंता नहीं, चिंतन करिए। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, चिंतन नहीं चिंता करिए, चिंता नहीं चिंतन करिए। तो चिंतन करिए इस बात पर जो मैं इस वीडियो को भेज रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो लोगों के पास पहुंचाइए और अपने विवेक को जगाइए। और अपने सुसुप्त माइंड जो बैठा हुआ है छोटी छोटी मलाई खा करके किसी पार्टी में और इनके नेता की चिकनी चुपड़ी बातों में बिगड़े हैं लोग, तो थोड़ा जाग जाओ और अपने समाज के लिए कुछ काम करो। और समाज के लोगों से भी अनुरोध है कि ऐसा सोए है ना, जो भी छोटे छोटे लालच में, छोटे छोटे चिकनी चुपड़ी बातों में, छोटी छोटी लालच में, छोटे छोटे स्कीम में फंसे हुए हैं आप लोग। इस सत्ता का महत्व आप नहीं समझ रहे हैं, तो सत्ता का महत्व समझिए और आगे आइए और अपने लोगों को चुनिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, आईएएस अधिकारी पीसीएस बनाइए। और सत्ता में नहीं आएंगे तो आप पढ़ाते रहिए, बिजनेस करते रहिए। ये मेरा पेपर बंद हो रहा है, सोचिएगा जरूर। ओबीसी और एससी एसटी के लोग, एससी एसटी तो एक तरह एक लेवल पे हैं, लेकिन ओबीसी वाले जरा जाग जाओ, समझ रहे हो, जाग जाओ।
अभी भी समय है। सत्ता जब तक नहीं तुम्हारे पास आएगी तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अब ऐसे भटकते रहो, न आईएएस बनोगे, कोई भी ऐसे ही ये लोग लॉलीपॉप देते हैं, 2-4 आईएएस बना करके हम खुश होते हैं ना सोशल मीडिया में। एक निषाद आईपीएस सेलेक्ट हो गया, एक निषाद जो है एक आईएएस सेलेक्ट हो गया, एक एमपी बन गया, एक 4 विधायक बन गए, उस पर हम लोग उड़ते हैं ना। वो उड़ते रहिए आप लोग, ऐसे समझ रहे हैं, आप लोग ऐसे उड़ते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक वहाँ भागीदारी हिस्सेदारी बड़ी मात्रा में नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, एक ओबीसी यादव बिहार में और एक ओबीसी यादव उत्तर प्रदेश में सत्ता में आके क्या क्या कर लिया, क्या क्या पा लिया और कहां से कहां चले गए। तो बाकी ओबीसियों जागो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।